नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ ज्वेलर्स के घर हुई थी करोड़ों की लूट। बेटा, बहुरानी, दोस्त और दोस्त की प्रेमिका ही निकले लूट के मास्टरमाइंड। पुलिस ने हटाया हत्या की कहानी से पर्दा। 4 गिरफ्तार। क्वार्सी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई लूट और हत्या का गुनहगार घर का चिराग ही निकला। आरोपी बेटे ने पैसे के लिए अपनी पत्नी, दोस्त की प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही घर में मां की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटा, बेटे का दोस्त, बहू व दोस्त की प्रेमिका चारों को गिरफ्तार कर लिया है। क्वार्सी क्षेत्र के सरोज नगर कॉलोनी में शुक्रवार को देर शाम हुई लूट की गई हत्या की वारदात में कोई और नहीं बल्कि खुद ज्वेलर्स का बेटा ही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड निकला। बेटे योगेश ने अपनी प्रेमिका पत्नी सोनम उर्फ चित्रा यानी घर की बहुरानी सहित अपने दोस्त तनुज और दोस्त की प्रेमिका रिंकी उर्फ शैलजा चौहान संग मिलकर इस पूरी वारदात को अपने ही घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मां की हत्या करने के बाद घर के अंदर रखा करोड़ों रुपए का सामान सहित सोने और चांदी के जेवरात को लूट ले गया। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद 1 करोड़ से ज्यादा माल बरामद किया है। महिला कंचन वर्मा का साड़ी से गला घोटकर मारा गया था। ज्वेलर्स का बेटा ही निकला अपने घर में डाली गई डकैती व की गई लूट और अपनी ही मां की निर्मम हत्या का मास्टरमाइंड, जिस मां ने अपने कोख में 9 महीने रखने के बाद बेटे को जन्म दिया और जन्म देते हुए उस बेटे को अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधों पर बैठाकर खिलाते हुए हंसना और बोलना सिखाया, जिसकी आंखों में वो कभी आंसू नहीं देख सकी। उसी बेटे ने दर्दनाक मौत देते हुए इस जहान से उस माँ की आंखों को हमेशा के लिए बंद करते हुए रुखसत कर दिया। उस माँ ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वही बेटा एक दिन अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी खुली आंखों को हमेशा के लिए बंद कर उसका बेरहमी के साथ कत्ल कर देगा और मौत का हत्यारा निकलेगा। जी हाँ, दिल को झकझोर कर रख देने वाली ऐसी ही एक दर्दनाक मामला अलीगढ़ के थाना क्वार्सी के सरोज नगर में देखने को मिला, जहां कल दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर पर हुई डकैती, लूट और पत्नी की हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के कलेजे के टुकड़े बेटे ने अपनी प्रेमिका पत्नी के द्वारा अपने दोस्त और उसकी प्रेमिका के साथ मिलकर लूट और हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी बेटे व पत्नी, दोस्त और उसकी प्रेमिका सहित 4 लोगों को लूट व हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। योगेश की मुलाकात अलीगढ़ के ही रामघाट रोड पर एक कपड़े की दुकान में काम करने वाली सोनम से हुई। योगेश का अक्सर उस दुकान में खरीदारी करने के लिए आना जाना था। सोनम पहले से शादीशुदा थी व उसकी एक बेटी भी है। योगेश और सोनम की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सोनम ने योगेश को बताया कि उसका पति उसको मारता है, वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, जिसके बाद योगेश और सोनम ने एक साथ रहने की सोची। योगेश अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर पहुंचा तो उसकी मां कंचन वर्मा ने उसको घर में रखने से मना कर दिया। इसको लेकर घर में काफ़ी कलेश हुई, जिसके बाद योगेश सोनम को लेकर रामघाट रोड पर एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। घर से मिलने वाली आमदनी भी अब योगेश की बंद हो गई थी। हारकर उसने एक जगह काम करना शुरू कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के चलते ही वहाँ भी उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इस बीच सोनम गर्भवती हो गई और घर में पैसों की कमी होने लगी। इस बात की चर्चा अक्सर घर में होती। योगेश का एक बहुत ही खास दोस्त तनुज चौधरी था, जो अक्सर घर में आया करता था। योगेश ने अपनी पत्नी सोनम के सामने तनुज के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अपने ही घर में लूट की घटना को सोची। इसमें तनुज चौधरी की गर्लफ्रेंड रिनी उर्फ शैलजा शर्मा को भी शामिल किया गया। घर में कौन सी चीज़ कहां पर रखी है, इस बात से योगेश बखूबी वाकिफ था। 19 फरवरी 2021 की दोपहर लगभग 1 बजे प्लान के अनुसार योगेश अपने दोस्त के साथ अपने घर पहुंचा। उस समय योगेश की मां कंचन घर में अकेली मौजूद थी। मां ने दरवाज़ा खोला तो उसने मां को बताया कि घर में उसके कुछ कपड़े हैं जो उसको लेने हैं। योगेश की मां कंचन घर में आने वाले के पहले खिड़की में देखकर ही दरवाज़ा खोला करती थी। घर में वैसे भी ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। काम करने वाली आया, दुकान व नौकर व 1-2 लोग ही थे जो घर में आया जाया करते थे। क्योंकि उस दिन बेटा घर में आया था तो माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर योगेश और उसके दोस्त तनुज ने पहले माँ की गर्दन दबाकर हत्या की, उसको बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने घर में ही रखे हथौड़ी और अन्य औजारों से
लॉकर को तोड़कर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने व रुपए निकाल लिए। जाते समय उन्होंने घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया और गैस का पाइप भी काट दिया। दोनों लोग जब घर के अंदर थे तो घर के बाहर रिनी और शैलजा उनकी निगरानी कर रही थी। घटना के बाद तीनों ही लोग वहां से फरार हो गए। तनुज की प्रेमिका रिनी ने घटना करने के बाद कपड़ों को अपनी छत पर ले जाकर जला दिया। शहर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद शराफा कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर कल विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही अधिकारियों से मिलकर जल्द ही खुलासे की मांग की थी, अन्यथा अनिश्चितकालीन दुकान बंद करने का ऐलान किया था। दुकान के पुलिस के ऊपर जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का दबाव भी था। पुलिस ने घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी की मदद से कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगाए, जिसके बाद पुलिस ने देर रात ज्वेलर्स के बेटे, उसकी प्रेमिका, पत्नी सहित अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ज्वेलर्स कुलदीप वर्मा के घर लूट और उनकी पत्नी की हत्या की शुक्रवार को दिन में हुई, जबकि घटना की जानकारी देर शाम हुई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को मौके पर कई अहम सुराग इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस घटना के अंदर कोई अपना ही शामिल है। घटना के बाद पुलिस मौके वारदात से मिले सबूतों के आधार पर लगातार 2 लोगों को रडार पर लिए हुई थी, जिसमें एक इस घर की नौकरानी जिसका पति पेशेवर लुटेरा गैंगस्टर एक्ट में जेल बंद है, दूसरी वो जो पहले से ही शादीशुदा महिला जिस महिला के प्यार के जाल में फंसकर ज्वेलर्स के बेटे योगेश ने लव मैरिज की थी, पिछले कई महीने से अपने घर से दूर किराए पर लेकर अलग रह रहा था। जिसके बाद इन्हीं दोनों सुरागों को लेकर पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच करते हुए अपनी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि बदमाशों ने एक महिला के हाथ से कुछ सामान लिया, जिसके बाद वे लोग बाईपास के रास्ते शताब्दी नगर के अंदर घुसे। पुलिस ने इस दौरान करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खोजे। बाद में पुलिस की एक टीम शताब्दी नगर में लगे हुए सीसीटीवी खोजने में लगी हुई थी, जबकि एक टीम सीसीटीवी में कैद बदमाशों के धुंधले दिख रहे चेहरे पर काम कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लग गया। सराफा कारोबारी कुलदीप वर्मा की पत्नी कंचन वर्मा की घर में घुसकर की गई हत्या व लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक महिला कंचन वर्मा के बेटे योगेश उर्फ राजा, जिसकी पत्नी प्रेमिका सोनम उर्फ चित्रा निवासी नगला मसारी थाना देहली गेट, दोस्त तनुज चौधरी निवासी देवनगर खैर बाईपास बन्ना देवी, दोस्त तनुज की प्रेमिका रिनी उर्फ शैलजा चौहान निवासी गूलर रोड गली नंबर 1 देहली गेट को हिरासत में लेकर लूट का पूरा माल, सोने चांदी हीरे के आभूषण जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए व 1 लाख नगद रुपए बरामद किया। क्वार्सी थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स के घर लूट के बाद बदमाशों ने ज्वेलर्स की पत्नी की हत्या कर दी। एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की। थाना क्वार्सी इलाके के सरोज नगर के रहने वाले कुलदीप की नौरंगाबाद में ज्वेलर्स की दुकान है। कुलदीप वर्मा शुक्रवार सुबह अपनी दुकान पर चले गए। घर पर पत्नी कंचन वर्मा अकेली थी। दोपहर करीब 1 बजे नौकरानी घर का काम करके चली गई, जिसके बाद कंचन वर्मा ने अपने घर का गेट बंद कर लिया। देर शाम करीब 5 बजे कंचन की ननद अनीता अपने घर पहुंची तो गेट खटखटाया। कंचन वर्मा गेट खोलने नहीं आई तो गेट में धक्का मारा और गेट खुल गया। ननद अनीता घर के अंदर पहुंची तो देखा कि कमरे में कागज और अन्य सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अलमारी खुली है, लॉकर खुले पड़े हैं। कंचन की तलाश की तो वह बाथरूम में लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई थी। अनीता ने सूचना कुलदीप वर्मा को दी। कुलदीप वर्मा घर पहुंचे, पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। कंचन को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने कंचन वर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया जांच में गीजर के पाइप से गला दबाकर सिर में वार किया गया, जिससे कंचन वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। अनीता वर्मा है। क्या हुआ अनीता जी? मैं आई थी अपनी भाभी से मिलने के लिए, बच्चों की दुकान पे आई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से गई नहीं भाभी के यहाँ, मैं लग घूमाऊँ। जब मैं वहाँ पे गेट पे गई थी तो अंदर से गेट खुला हुआ था, बिची से लगा हुआ था। मैंने कैसे गेट खोला तो वो गेट खुल गया और फिर अंदर आके अंदर नहीं आई, बाहर से देखा मैंने सारे पोर्शन में कागज़ पड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने फिर हम अंदर नहीं गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम अंदर नहीं गए बिल्कुल।
वहाँ देखा कि मोबाइल हमने कॉल किया उन्होंने कॉल उठाई नहीं हमारी। तो टीवी खुला हुआ था, रिमोट पड़ा था उस पर पलंग पे। उसके बाद मोबाइल भी पड़ा था पलंग पे। हमने देखा कि कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। तो फिर हमने अपनी भाभी को बुलाया, बराबर भाभी रहती हैं, फिर उनके बच्चे को भी बुलाया, फिर जिनकी जो पत्नी मरी उनका कारीगर रहता है दुकान पे, उसको भी बुलाया, फिर मोहल्ले के 4-6 लोगों को बुलाया। जब हम अंदर गई, अंदर जाके देखा हमने बाथरूम में अंदर पड़ी हुई है, मरी हुई पड़ी हुई है। बस इतना देखा हमने। जी कौन है आपके? मेरी भाभी हैं। क्या होता है इनके घर? सुनार का काम की है। दुकान है इनकी औरंगाबाद में। अब क्या लूट भी हुई है दुकान पर? हैं? हाँ, एक बार लूट भी हुई है दुकान। हाँ, एक बार में वो 2-3 बार हो चुकी है। अब क्या स्थिति है? कुछ चोरी डकैती हुई है क्या? हाँ, डकैती हुई। हमने देखा नहीं, पुलिस वाला देखा है, कहा कि सब लूट के ले गए, कुछ नहीं बचा। हम अंदर नहीं गए। क्या नाम है आपका? अनीता वर्मा। घटना की सूचना मिलते ही एसपी क्राइम, एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल की। डॉग स्क्वाड भी मौके पर लाया गया, जिसके बाद पता चला बदमाश घर से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात ले गए हैं। खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई। एसएसपी मुनिराज जी ने जानकारी देते हुए कहा, ज्वेलर कुलदीप वर्मा का बेटा योगेश अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ अलग रहता था। माँ बाप बेटे की इस बात से नाराज रहते थे और खर्चा भी नहीं देते थे। लूट के दौरान पहचान होने के डर से योगेश ने अपनी मां कंचन को मार डाला। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। घटना हुई, क्या वजह रही इस पूरे घटना में? थाना कोरसी अंतर्गत सरोजनगर मोहल्ला में 19 तारीख में शाम आफ्टरनून में घटना हुआ है। एक महिला का हत्या के साथ लूटपाट हुआ है एक सोनार का मकान में। पुलिस ने उस घटना का अनावरण किया। 24 घंटे के अंतर्गत हमारा एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये घटना अनावरण हुआ है। घटना में पता चला है जो मृतक का बेटा ने अपना मां का हत्या किया है लूटपाट करने के लिए है। ये घटना हुआ है, उस पर बेटे के साथ उनका दोस्त तनु और उनका तनु का गर्लफ्रेंड और बेटा का पत्नी, ये सभी 4 लोग शामिल था है। उनका चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो घटना में कितना भी माल गया है, लगभग 1 करोड़ का ज्वेलर्स, ये हेरा और चांदी गई थी, वो पूरा पुलिस ने 100% रिकवरी कराया। घटना के पीछे क्या इंटेंशन था? जो मृतकों का बेटा अपने प्रेमी के साथ शादी कर लिया था 6 महीने पहले, और उसका नाराज होते हुए और मृतकों का पापा और मम्मी ने पेरेंट्स ने उनके घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें किराए पर मकान लेकर आया था पिछले 6 महीने से। उनका खर्चा का दिक्कत हुआ है। उसके बाद उन्हें बार बार जाके पापा मम्मी से पूछता था, पैसा वगैरह मांगता था, उन लोग मना किया है और उनका पत्नी को छोड़ने के लिए उन्होंने दबाव बनाया था। उसको नाराज होते हुए उन्होंने अपना खर्चा के लिए उनका पैसा चाहिए था, उसके लिए उसने लूटपाट की है। सर 24 घंटे में जो खुलासा हुआ, कितनी टीमें लगी थी सर इसमें? इसमें तो 2 सर्कल का ऑफिसर्स है, अनिल समानिया और हवेंदर, और 2 थाना है, SHO क्वारसी और SHO गांधी पार्क, और थाना का जनपद का क्राइम ब्रांच स्वाट टीम सर्वेलेंस टीम सभी लगी थी। उन लोगों ने लगातार मेहनत किया है, 24 घंटे लगातार मेहनत किया। मृतका का बेटा जो है वो चोरी के इरादे से आया था या फिर मारने के इरादे से आया था? उन्होंने मेन तो उनका इरादा था चोरी करने के लिए, फिर भी उनका मम्मी का पहले अंदर घर के घुसते हुए तुरंत उनका मम्मी का गला कोटा था। गला कोटने से उनका दम तोड़ दिया था। प्रेमिका के लिए सब किया है उन्होंने? वो उनका अपना प्रेमिका और दोनों मिलके तो क्या है, ये तो प्रेमिका का लिए क्या है, वो जो भी उनका अपना इंटेंशन है, उनका खर्चा जरूर था और पैसा जरूर था, उसी के लिए उन्होंने कराया।